ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे किस तरह से इस वीक में हम ट्रेड कर सकेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने किस तरह से कंसोलिडेट किया है। 2 डेज ब्रेक इवन चले गया था 2 दिन, और यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और इसी लेवल को निफ्टी 2 दिनों से टेस्ट कर रहा है। अगर हम सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं तो साइडवेव्स ओपनिंग दिखा रहा है जो कि 0.04%, इसलिए मार्केट यही आसपास ओपन होगा, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होगा। अब हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर जो लेवल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेजर लेवल है और यहाँ पर एक लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और नीचे गैप डाउन ओपन होके साइडवेव्स गया लास्ट फ्राइडे के दिन। और अगर मार्केट यहाँ कहीं आसपास पे ओपन होता है, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो आप बाई कर सकते हैं, और इस टारगेट को आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 60% है। और इस लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट यहाँ तक जाने के बहुत से चांसेस है जो कि ऑलमोस्ट 1% है। अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो आप यहाँ पर एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे, और यहाँ पर भी लगभग 20% का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ट्रायल करके यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं जो कि 82 पॉइंट्स का है। अब हम जानेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह के इम्पोर्टेंट जोन को रेसिस्ट कर रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस लेता ही आया है। लास्ट वीक पूरा वीक यहाँ पर ही था लगभग। और अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने ट्रिपल टॉप क्रिएट किया है, और यहाँ एक ट्रिपल। तो अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो आप यहाँ पर एक बुलिश एंट्री लेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ आया है और ट्रिपल टॉप भी बनाया है, तो अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम होगा। अगर वहीं पे मार्केट इस लेवल्स को तोड़ देता है तो आप एक शॉर्ट एंट्री लेंगे और यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का टारगेट है। और अबव जोन आप देखेंगे तो 300 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो पहला स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइजेस, जिसमें एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी लास्ट फ्राइडे के दिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिरामल एंटरप्राइजेस ने भी ट्रिपल टॉप फॉर्म किया है और नीचे भी डबल बॉटम का सपोर्ट पाया है, और यहाँ पर भी एक डबल बॉटम सपोर्ट पिरामल एंटरप्राइजेस ने बनाया है। और यहाँ पर 3 दिनों तक कंसोलिडेट करके मार्केट ने एक अच्छी खासी बिग ग्रीन कैंडल बनाई है, उसी पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो कल के दिन हम पिरामल एंटरप्राइजेस में बुलिश रहेंगे। अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पर एक एंट्री लेंगे, और 6% का यहाँ पर आपको टारगेट मिल सकता है। आप चाहे तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस कैंडल को तोड़ देता है जो कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग से 2% है, तो आप यहाँ तक का एक शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जो कि 4% का है, या फिर आप 2.5% तक भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे वाले ही शॉर्ट करेंगे, आप यहाँ पर एक स्विंग एंट्री नहीं लेंगे शॉर्ट कर कर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो कि भारत फॉर्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत फॉर्ज किस तरह से कंसोलिडेशन करता हुआ आया है। 45 डेज तक भारत फॉर्ज इसी रेंज में था, और कल यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म की थी। यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि
अगर इस बॉक्स के बाहर ब्रेकआउट दे देता है स्टॉक तो आप एक एंट्री लेंगे और यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 2.5% है। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस स्टॉक में, आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और आप स्टॉप लॉस इस रेंज को बनाएंगे, इस बॉक्स को, या फिर आप कल के क्लोजिंग पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो कि एम्फेसिस है। ये प्योरली एक स्विंग ट्रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से टेस्ट किया है इस रेजिस्टेंस जोन को। यहाँ पर टेस्ट करने के बाद गैप डाउन ओपन हो गया था और यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया इस रेजिस्टेंस जोन के पास, और यहाँ पर भी इस जोन को रेजिस्ट किया और डाउन ट्रेंड में चला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लगभग पास ही है इस रेजिस्टेंस जोन के पास। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट तोड़ देता है तो आप एक बुलिश एंट्री लेंगे, जो कि 6.5% का टारगेट मिलेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 11% है। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो कि DLF लिमिटेड है। तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं किस तरह से एक इम्पोर्टेंट जोन के पास है DLF लिमिटेड। फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरह से एक ट्रिपल टॉप बनाया है DLF लिमिटेड ने, और यहाँ पर एक अच्छे खासी बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म की है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, यहाँ पर एक बुलिश एंट्री या बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है, तो आप नेक्स्ट ही तुरंत एंट्री लेंगे और यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट है 0.78% का। या फिर आप इसे ट्रायल कर कर यहाँ तक का भी टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि और 0.7% है। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो कि टाटा मोटर्स, जो हमारा लास्ट स्टॉक है। तो टाटा मोटर्स ने भी सेम फॉर्मेशन फॉर्म किया है, इस रेजिस्टेंस जोन को 2 बार रीटेस्ट किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक गैप अप के साथ इस जोन को तोड़ दिया था और फिर से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ आया है। तो अगर एक ग्रीन कैंडल के साथ इस स्टॉक की ओपनिंग होती है, अगर इस जोन को यहाँ पर कल के ऑल टाइम हाई के पास से लेवल तोड़ देता है, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीवर्ड्स भी यूज़ कर कर अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, जो कि 2% का है। ओके, दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए।